हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और बेस्ट वे में अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। और वैसे मिरर इमेज के बारे में आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ पहले। कि देखिए, यहाँ पर समझिए कि सपोज ये वाला नंबर जो है ए दे रखा है ना। ए के बाद भी अगर कोई डिजिट्स मान ले, कोई कड़वा वाला मान लेते, जैसे कि ये दे रखा है आपको क्यू। ओके, इसका मिरर कैसा है? तो ये वाला मिरर कुछ इस टाइप से है। ओके, तो मिरर के साइड में यानी इधर कैसा क्यू निकलेगा? क्यू इस तरह से, ये जो पास में दे रखा है ना, तो ये पास वाला तो जस्ट ऐसे पास ही रह जाएगा, और दूर में है सो कि दूर रहेगा। ठीक है, सेम उसी तरह से ये वाला भी जस्ट होगा। ये पास वाला तो पास रहता है, दूर वाला दूर। मतलब मिरर इमेज में यही कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट होता है कि पास वाला है जो खास है तो वो पास रह जाएगा, और दूर वाला दूर रहेगा। बस सिंपल कॉन्सेप्ट इतना ही समझिए। जैसा कि ये सब तो आपके रिलेशंस में भी ऐसा होता है कि जो पास होता है यानी जो खास होता है हमारा, वही पास होता है। ओके, तो चलिए इधर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप डायग्राम तो अच्छे से देख रहे हो फ्रेंड। इधर में एक समस्या आकृति है और इधर चार उत्तर आकृति दिए गए हैं। तो इन चारों उत्तर आकृति में से हमें ढूंढना है कि यहाँ पर जो दर्पण प्रतिबिंब आएगा वह वाला कौन सा होगा। तो मैं आपको क्या बता रखी हूँ कि ऐसा जो है ना, तो इमेज में क्या दे रखा है कि जो पास है वह खास है, तो वह पास रहेगा। अब इसमें देखिए कि नीचे है ये गोला छोटा, तो ये गोला छोटा जो है नीचे ही होना चाहिए। ओके, और सबसे पहले होना चाहिए। क्योंकि अब मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर ए और बी में तो मिलेगा नहीं, मतलब ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। अब देन आगे की देख लें तो सी और डी को मिला लेते हैं। सी और डी तो चलिए यहाँ तक खैर सही है, बट आगे वाले डायग्राम को भी मिलाना होगा। तो ऊपर का डायग्राम कुछ इस तरह से, ये वाला एरो है, बीच में यहाँ पर दे रखा है ये इमेज मिरर। तो डायग्राम निकल करके आएगा कुछ इस तरह से। ओके, तो ऐसे देखिए आपको डायग्राम कौन से ऑप्शन में दे रखा है। ओके, तो आप बोलोगे कि मैम ये वाला जो है ना, ये तो ऊपर की तरफ यानी इस तरह से मूव करा दिया है, तो ये तो होगा नहीं। ओके, तो बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड, बहुत अच्छे बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, आपका डायग्राम में जो आंसर होगा यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए इधर का ये जो दोनों साइड है इस ओर आएगा। ओके, और डब्ल्यू जो दूर है वो तो दूर रह ही जा रहा है। क्लियर गाइस? तो आई थॉट आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा देरी लगता है। ओके, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए, तो आगे की कंटिन्यू करते हैं। और हाँ फ्रेंड, उससे पहले आपको बता दूं कि जस्ट ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर जो डायग्राम दे रखा है, इसमें भी इमेज तो जस्ट ऐसा ही है, एक ही जैसा। तो इसमें करना क्या है फ्रेंड, ये देखिए जस्ट नीचे है ना, तो ये तो नीचे ही रह जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ से जब एरो क्या है ऐसे तिरछा निकला है, तो इस ओर से ये एरो ऐसे तिरछा निकलेगा। जब बीच में मिरर है तो यहाँ मिरर है ना, तो इस ओर निकलेगा। अब देखिए कि कौन सा ऐसा यहाँ पर आपको डायग्राम दे रखा है जिसमें कि एरो ये ऊपर की ओर से निकल करके आए। तो ऐसा देखोगे तो ए में तो ऊपर एरर है ही नहीं एरो, और रहा सी में, तो सी में तो ये ऊपर की ओर मूव किया है, ऊपर से थोड़े ना आ रहा है। डी नंबर में भी नीचे है, मतलब आपका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी होगा। इज दैट क्लियर गाइस? सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विदाउट डिले फर्दर टाइम वेस्टिंग। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो तीसरे नंबर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो डायग्राम कुछ इस तरह से दे रखा है। ओके, इसका डायग्राम कैसा निकल करके आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिएगा कि ये क्या है, दोनों इक्वल में है ना ये पोर्शन, तो जस्ट ये तो इक्वल में ही रहने चाहिए। अब इक्वल में कौन से? ऑप्शन नंबर ए में भी दे रखा है आपको, जस्ट बी में भी। लेकिन बी में क्या दे रखा है कि ये गोला आपको थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। ये देखने में आपको गोला बहुत छोटा लग रहा होगा, तो ये तो होगा नहीं। ओके, लघुवृत्त छोटा हो गया ना, तो नहीं हो पाएगा। सी नंबर में तो वैसा है ही नहीं, डी में भी नहीं है, तो ये तीनों ऐसे ही कट गए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। ओके गाइस, तो आई थिंक हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डील किया,
और कोशिश करी हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट होगा फ्रेंड या फिर आगे भी कोई डाउट होगा तो हाँ, डिस्क ये आपका जो कमेंट बॉक्स है वो खुला पड़ा हुआ है, आप लोग कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन हाँ, ऐसा ही चीज़ डालना जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ओके, बकवास चीज़ें ना भर देना। आप लोग ये क्वेश्चन रिलेटेड ही बातें करना। तो चलिए अगला क्वेश्चन चौथा नंबर को देखते हैं। जस्ट हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, डायग्राम कुछ इस तरह से है। ओके, हमें क्या पता है कि यहाँ पर आपको मिरर दे रखा है, यानी जस्ट दर्पण, यानी जस्ट आईना दे रखा है। तो हमें पता है कि ये पास वाला जो होता है पास रहता है। इसमें क्या है, ये गोला पास है, मतलब ये गोला ही पास रहेगा। और फिर ये डायग्राम, डायग्राम देखिए जैसा दे रखा है वैसा ही डायग्राम होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे दे रखा है तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, यानी खड़ी पाई में दे रखा है तो पड़ी पाई, और पड़ी पाई में दे रखा है तो खड़ी पाई, ऐसा नहीं कर सकते। जिस तरह से डायग्राम है कुछ वैसा ही देना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीच वाले यानी इस छोटे से गोले को अगर देखें तो ये पहले में गोला तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, लेकिन बी में ये जो गोला है ना, इसकी जो लाइन ड्राइंग है ये कुछ इस तरह से है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। देन सी नंबर में तो उल्टा ही हो गया, तो ये ऐसे ही गलत। और डी नंबर की बात रही तो डी नंबर कुछ हद तक सही है। उसके बाद चलिए, कुछ हद तक क्या बिल्कुल सही है। तो ए बी, ए और डी, सॉरी ए और डी में ये दोनों रेखाएं जो है मिल रहे हैं, ये छोटा वाला गोला। बाकी इस बड़े वाले डायग्राम को देख लेते हैं, ये इतना सा इत्तू सा जो है ना, इसको देखते हैं। तो इसको अगर डायग्राम को अच्छे से देखें तो ऑप्शन नंबर ए में आपको यहाँ एरर थ्रो करेगा। ओके, ये वाला जो है एरर है, क्योंकि इसके डायग्राम में आपको जो ये लाइन ड्रॉ किया गया है ये गलत है फ्रेंड। इस क्वेश्चन यानी समस्या आकृति जैसा नहीं है, तो आई थॉट आपको समझ में आ गया होगा। बट यहीं अगर ऑप्शन नंबर डी को देखें तो डी हमारा बिल्कुल जो है ये समस्या आकृति से मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर गाइस। ओके, तो अब इसे मिटा देती हूँ क्योंकि आप लोग भी अच्छे से देख लो, कहीं मैम आपको कुछ अलग तरीके से ना बता दे, है ना। तो आपको भी अच्छे तरीके से देखना ही चाहिए। चलिए पाँचवें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पाँचवा नंबर में डायग्राम हमारा ये दे रखा है। हमें क्या पता है कि पास वाला खास होता है तो वह पास रह जाता है, बिल्कुल सही है बच्चे। तो इसको देखिए, ये जस्ट पास ही रहना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दे रखा है, बी और सी गलत है क्योंकि ये काला वाला भाग जो है ऊपर चला गया है। तो इसी वजह से ये हो गया एरर, है ना। अब अगले जस्ट डी नंबर को देखें तो यहाँ तक तो डी भी बिल्कुल सही जा रहा है जी। ओके, तो कोई बात नहीं। अब इधर वाले पोर्शन को देखते हैं, इसमें क्या है कि एरो, एरो के नीचे गोला है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में आपको एरो के ऊपर गोला दिख रहा है ना। तो इसी वजह से ए नंबर भी क्लॉज हो गया आपका। लेकिन वही डी बिल्कुल राइट है, डी विल बी द राइट आंसर गाइस। सो आपका क्वेश्चन नंबर 5 में डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। कि 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा, डायग्राम कुछ इस तरह से एक आदमी है जिसे कि नर्तकी के रूप में बताया गया है, ओके बनाया गया है। तो इसमें हमें फर्स्ट इसका हाफ पार्ट ले लीजिए, ये तो पहले होना चाहिए। बट पैर को मिलाइएगा कि पैर क्या है, कुछ इस तरह से ऊपर की ओर मूव करा हुआ है, तो ऐसे ही होना चाहिए। हाथ जैसा दे रखा है कुछ इस ऐसे ही होना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इस पैर को अगर देखें तो ये ऐसा डायग्राम है नहीं, तो ए तो कट गया। देन बी वाला, तो बी वाला हमारा सही लग रहा है। ओके गाइस, सी वाले को देखो, सी भी सही है, डी भी सही है ना। जस्ट ये सही तो है, लेकिन डी नंबर में ये देखिए हाथ में एरर हो गया, तो डी वाला भी हमारा काटना ही पड़ेगा। ओके, तो अब देखिए गाइस, अब इतना तक तो हमने देख लिया कि ए बी के दोनों के आगे वाला सही है। जस्ट ये पीछे वाला देख लेते हैं। तो ये पैर और हाथ को ध्यान से देखिएगा, आपको इसमें जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी के इस हाथ में एरर थ्रो हो रहा होगा। ओके, क्योंकि ये जो है ना प्रश्न आकृति इसके जैसा नहीं बना रखा है। सो सी भी आपका कट जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर गाइस। ओके, आई थॉट आपको क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, जस्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर में भी डायग्राम जिस तरह का भी दे रखा है एरर, यानी कि हमें देखना है कौन सा होगा। यहाँ मिरर है, तो मिरर है यहाँ पर, इसके पहले इधर वाले पोर्शन को देखते हैं।
अगर इसको देखिए तो नीचे वाला जस्ट क्या इक्वली बनाया गया है ऐसे करके, तो ये भी इक्वली होना चाहिए इधर। बट बी वाले में ए वाले ऑप्शन को देखें तो यहाँ नीचे इक्वल नहीं है, बी में भी सेम इक्वल नहीं है, तो ये दोनों कट जाएंगे। सी वाला जस्ट इक्वल है, ठीक है, बट डी वाला भी टेढ़ा है यहाँ पर। आप अगर गौर से देखो तो डी भी टेढ़ा है, मतलब डी भी कट गया। तो 7 नंबर में आपका राइट आंसर क्या हुआ फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बाकी डायग्राम को आप मिला सकते हो फ्रेंड, जहाँ पर एरर थ्रो हो रहा है उतना मैं बता रही हूँ, बाकी के डायग्राम आप भी देखते जाना। ओके, अगर आपके पास बुक होगा तो और अच्छी बात है, और नहीं है तो बस यहाँ पर तो दे ही रखी हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ भी सेंड करती रहती हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर में क्या दे रखा है? डायग्राम कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो मिरर दे रखा है, इसमें पहले क्या है? गोला, और ऊपर के साइड में, तो पहले तो गोला होना चाहिए जो कि ए बी सी एंड डी सब में मौजूद है। उसके बाद देन इस फिगर को देखिए, ये वाला होना चाहिए, तो ये कुछ कैसा बना रखा है? इस तरह से, देन ऐसे। तो जस्ट इसका डायग्राम जो होगा ऐसे ही करके होना चाहिए। ओके, जस्ट इस तरह से। क्लियर है ना? यहाँ से थोड़ा सा ये छोटा यानी कि लंबाई होगा, तो खैर आप लोग समझ सकते हो कि जस्ट इसी के इक्वली में ऐसा ही होना चाहिए। बट यहाँ पर अगर देखो तो ऑप्शन नंबर ए में तो ये दो ही इस तरह से घेरे हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। ओके, अगर नेक्स्ट की बात करें बी नंबर, तो यहाँ पर अंतिम में होगा ना ये वाला, जो इस तरह से नहीं बल्कि इस ओर मूव होना चाहिए, तो ये बी भी कट गया, ए और बी तो गए। सी और डी में भी अगर देखें तो सी और डी, ये तो जस्ट बिल्कुल सही बना रखा है, कोई बात नहीं, तो इतना तक तो सही है। अब नेक्स्ट देखिए, ए बी यहाँ पर क्या हुआ? अब ए बी तो क्लोज हो गया। इसमें देखिए सी और डी में कि लास्ट में अंतिम जो एरो है जैसा वैसा ही होना चाहिए, तो ऐसा एरो क्या है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, लेकिन डी में क्या है कि ये एरो जो है नीचे की ओर मूव कर दिया, इस वजह से डी नंबर भी हमारा रॉन्ग हो गया। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर आपका जो है इस 8 नंबर प्रश्न आकृति में। ओके, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को डील किया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए कि 9 में क्या दे रखा है। ओके, 9 के अगर प्रश्न आकृति को देखें तो ये क्या है कि पहला डायग्राम ऐसे मूव किया हुआ है, बीच में क्या है? मिरर है, तो इसका इस ओर डायग्राम जो होगा ऐसे मूव करेगा। तो इस तरह से तो ए में है जी पास में, लेकिन बी में इधर सबसे अंतिम में दिया है, इस वजह से बी गलत हो गया। और सी सही है, लेकिन डी में ऊपर की ओर है, तो इसी वजह से डी भी गलत हो गया। मतलब बी और डी, ई तो गए दो ठो। आगे अगर एरो की बात करें तो एरो इस ओर था, प्रश्न आकृति में उत्तर में इस तरह से होना चाहिए। ओके, तो ऐसा तो आपको ऑप्शन नंबर ए में भी दिख रहा है और बी में भी दिख रहा, सी में भी दिख रहा है। देन आगे देख लेते हैं, ऊपर वाला डायग्राम है इस तरह से, जस्ट ऐसे करके, तो इसका डायग्राम निकलना चाहिए इस ओर। तो ऐसे ऑप्शन देखिए फ्रेंड, आपको कौन से में दिखेगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में। सो ए विल बी द राइट आंसर। आपका 9 में ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर को सॉल्व करते हैं। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? जस्ट डायग्राम देखिए, जैसा दे रखा है वैसे ही करना है। एरो थ्रो कर रहा है क्या? ऐसे है तो इसको इस ओर से मूव कराना है, बीच में यानी मिरर है, जस्ट ध्यान रखिएगा। तो ऐसे एरो पहले किस में है? ए नंबर में तो नहीं है, बी में भी नहीं है इस तरह से, और सी में तो नीचे ही दे रखा है यार, तो ये तो होगा ही नहीं। जस्ट डी को देखते हैं, तो बिल्कुल डी इसके जैसा मैच कर रहा है। सो 10th में डी विल बी द राइट आंसर गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। सो 11 नंबर में जस्ट मिरर वैसा ही दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंदर के यानी पहले वाले डायग्राम को देखेंगे, तो ये तो पार्ट आपको पहले मिलने चाहिए। अब आपको ए नंबर में ये तो है नहीं फ्रेंड, तो ये तो होगा ही नहीं। जस्ट डी नंबर में भी ऐसा नहीं है, तो डी भी कट गया। देन बी और सी की अगर बात करें तो बी और सी में मिलाइएगा फ्रेंड। कैसे मिलाएंगे आप? तो ये नीचे भी क्या है कि लाइन ड्रॉ कर रखा है, तो जिसमें भी नीचे लाइन ड्रॉ है मतलब वो सही होगा। यानी बी नंबर में देखिए ये लाइन ड्रॉ है आपका,
सो बी विल बी द राइट आंसर गाइस। अब पूरे डायग्राम को आप लोग मिला लेना, ये मत कहना कि मैम पूरा ही मिला दो। ओके, वैसे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 का। ओके गाइस, सो 11 में बी राइट आंसर बिल्कुल सही है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें अगर आपकी इजाज़त हो तो। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है। 12 नंबर में जस्ट मिरर तो सेम ही दे रखा है, तो इसके अंदर वाले डायग्राम को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर वाले पोर्शन को देखिए, तो ये तो पहले होने ही चाहिए। पहला ये एरो दे रखा है इस ओर, तो इसका जो एरो होगा ऐसे निकला हुआ होना चाहिए, और नीचे वाला ऐसे है। तो मतलब क्या गाइस कि ये जो इस तरह से एरो दे रखा है इस ओर से ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर में तो है दे रखा है। ओके, और बी नंबर में उल्टा है, तो बी तो गलत हो जाएगा। देन अगर सी की बात करें तो जस्ट सी में आपका मिलने लायक है। ओके, सी में भी मिलने लायक है। लेकिन अगर डी की बात करें तो डी में आपका नहीं मिल सकता है ना। डी में इस तरह का है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एरर थ्रो हो गया तो डी भी कट गया। देन आगे वाले इस वाले पोर्शन को देखिए, तो इधर में क्या है कि ऊपर में ऐसे एरो है, तो इधर का इस तरह से होना चाहिए। तो ऐसे एरो आपका ऑप्शन नंबर यानी ए में भी दे रखा है। देन अगर सी की बात करें तो सी में इस तरह का एरो नहीं है। सी में देखिए इस प्रश्न समस्या आकृति के जैसा ही बना रखा है, तो इसी वजह से सी आपका गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर गाइस। सो 12 में आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, 12 में ए आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन में जस्ट क्या होगा, कैसे होगा, इसे देखना है। तो ये मिरर दे रखा है, मिरर को हमें देखना है पास वाला पास रहता है, तो पहले इस डायग्राम को मिलाते हैं ऊपर के पोर्शन को। तो ये देखिए ये तो गोला ही दे रखा है, यहाँ पर तो ये नहीं होगा। पटना की गोलघर की तरह बना रखा है, तो ये तो नहीं होगा। बी नंबर में नीचे वाला पोर्शन पहले दे दिया, तो ये भी गलत हो गया। सी वाला में ये डायग्राम ही गलत दिया है, तो ये भी नहीं होगा। अंतिम एक ही आपका ऑप्शन बचा जो कि डी है। सो डी विल बी द राइट आंसर गाइस। बिल्कुल इस डायग्राम का मिरर इमेज है, यानी दर्पण प्रतिबिंब। सो क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। 14 नंबर में डायग्राम देखिए, और डायग्राम के बाद ये देखिए कि आपको एरर इस तरह से दे रखा है, तो इसका जो आंसर वाला निकलेगा ऐसे इधर से एरर होना चाहिए, यानी ये एरो होना चाहिए, और डायग्राम बिल्कुल सेम ही होना चाहिए। तो अगर इस तरह का डायग्राम देखें तो ऑप्शन नंबर ए तो है, बट एरर यहाँ पर है एरो में, यहाँ एरर थ्रो कर रहा है। जस्ट बी वाला तो सेम डायग्राम ही नहीं बना रखा है, तो ए भी ऐसे ही कट गए। सी नंबर में भी सेम ही रॉन्ग है, यहाँ गलती कि यहाँ पर जस्ट डायग्राम, लेकिन ये हमारा डायग्राम जो है सेम बना ही रखा है। ओके, ये डायग्राम सेम है, लेकिन डी वाला देखिए, डी वाला में यहाँ पर एरर थ्रो है। ये डायग्राम तो सेम है। ओके, एरो यहाँ पर सही है, लेकिन एरो में ये जो है बड़ा एरो बना दिया है। अगर यहाँ पर आप लोग अच्छे से फोकस कर पाओ तो ये डी नंबर में एरो बड़ा है। ओके, तो इसीलिए आपका डी नंबर गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, सो 14 में ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई थॉट आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जस्ट 15। ओके गाइस, 15 नंबर अगर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक मिरर है। ओके, इसके इधर पहले पोर्शन को देखें तो इसमें पहले डायग्राम जो दे रखा है इस तरह से होना चाहिए। ये वाला पार्ट तो पहले आएगा। जस्ट ऑप्शन नंबर ए में तो हमारा दे रखा है सही। ओके, लेकिन बी नंबर में ये उल्टा दे दिया है, तो बी गलत हो जाएगा। सी वाला देखें तो सी वाला में ये डायग्राम गलत दे दिया है। ओके, और डी नंबर अगर इस पोर्शन को देखें तो डी नंबर में भी जस्ट आपका डायग्राम जो है थोड़ा गलत है। ओके, सो यहाँ पर आपको डी नंबर में एरर थ्रो करेगा ऊपर वाला पोर्शन देखिए, तो इस वजह से डी भी गलत हो गया। सो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, इस जो प्रश्न आकृति यानी समस्या आकृति दे रखा है इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। सो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डायग्राम ये दे रखा है, इसमें हमें आधा पहले पोर्शन को देख लेना है कि ऐसा डायग्राम कौन से ऑप्शन में है।
सो अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में ये पोर्शन मौजूद है, देन बी में भी है, सी में और डी में ऐसा डायग्राम नहीं दे रखा है, क्योंकि ये बिल्कुल अंतिम छोर पर आपको ये गोला वाला डायग्राम बना रखा है, इसीलिए सी और डी तो गलत हो गए। ए और बी में अंतिम जो बाकी के इधर वाला पोर्शन है इसको देखते हैं। तो इसमें हमने देखा कि ये जो है ऊपर की ओर ऐसे करके कुछ पार्ट है, इधर वाला जो निकलेगा इस तरह से, यानी ऊपर की ओर ही निकलेगा गाइस। और ये आप बी नंबर देख पाओगे कि इसमें आकृति जो है नीचे की ओर बना रखा है, इसीलिए बी भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपका ए ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। ओके, जस्ट 70 नंबर में कुछ ये डॉलर जैसा डायग्राम बना दे रखा है, लेकिन डॉलर नहीं है, कुछ अलग ही टाइप का ये डायग्राम है। तो इसमें भी हमें क्या देखना है कि ये पहला वाला पोर्शन तो जस्ट नीचे की ओर है, तो इधर भी आपका नीचे की ओर ही होना चाहिए और शुरू में यही होना चाहिए। तो ये फर्स्ट में आपको ए नंबर में तो दे ही नहीं रखा है, तो ए कट जाएगा। बी सी एंड डी इन चारों तीनों ऑप्शन में ऐसा दे रखा है, तो ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन आगे के पोर्शन को देखिए ये एस है ना, तो इसमें इधर जो है नीचे की ओर दिया है, तो इधर भी नीचे की ओर ही होगा। ऑप्शन नंबर डी में ऊपर की ओर दिया है, तो इसीलिए डी गलत हो गया। अब बचा बी और सी। बी और सी में बाकी के पोर्शन को देखते हैं। ये वाला देखिए नीचे जो एरो है यहाँ पर, इस एरो को फिल करते हैं। ओके, इसमें कौन सा गलत हो गया था फ्रेंड? एक तो आपका गलत हुआ था ए नंबर, और देन यहाँ पर डी नंबर। देन इस पोर्शन को देखें तो ये वाला बीच में ऐसा कुछ दे रखा है डायग्राम, तो इधर भी ऊपर ही होना चाहिए। अब ऊपर में ऐसे कौन से बना रखे हैं डायग्राम, यहाँ पर देखिए ऊपर में है सी। ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर गाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं जस्ट क्वेश्चन नंबर 18। ओके, यहाँ पर एक मिरर दे रखा है, अंदर इमेज है ना। तो पहले इसके आधे पार्ट को देखिए, तो आधे में पहले तो क्या है, गोला, देन त्रिभुज, और त्रिभुज भी देखिए जस्ट ऊपर की ओर है इस तरह से, तो ऐसा ही त्रिभुज इस ओर भी होना चाहिए। ओके, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में भी और बी में भी नीचे की ओर त्रिभुज दिया है, इस वजह से ये दोनों गलत हो जाएंगे। क्योंकि सी और डी को अगर हम गौर से देखें तो हमें क्या पता है कि पहले गोला होना चाहिए और देन त्रिभुज, तो ये तो दोनों में सही है। बट इसके पैरों को अगर देखें तो ये पैर क्या है, दोनों एक साइड में इस तरह से है, मतलब इसो डायग्राम जो निकलेगा ऐसे, तो ऐसा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। सो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला 19 नंबर को सॉल्व करते हैं। 19 नंबर देखिए डायग्राम। 19 में आपको क्या दिख रहा है कि फर्स्ट में ये एरो है, एरर है, ये एरो। तो यहाँ पर देखिए कि ये एरो पहले होना चाहिए, ये किस में मौजूद है, ये जस्ट ए में तो है, बट ए में बिल्कुल तिरछा दे दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, और देन बी को देखें तो बी में थोड़ा सा ही लग रहा है, डायग्राम भी बिल्कुल ठीक ठाक ही है। ओके, सी को देखें तो सी में ऐसा एरो ही नहीं है, तो सी गलत हो गया। और डी नंबर में एरो, ये जो डायग्राम है उल्टा है, तो मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गाइस। 19 में आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, 20 में जस्ट डायग्राम देखिए, हमें इस वाले पोर्शन को पहले देखना है। ऊपर तो एरो होना चाहिए, देन नीचे गोला, तो आपको ये ऑप्शन नंबर ए में बेझिझक मिल रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए में मिलेंगे, और देन अगला सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। उसमें भी पहले अगर आकृतियों को देखें तो ये तीनों आकृति हैं जो ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आई थॉट यहाँ तक आपको क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ओके, तो बाकी का जो है इसे मिटा देती हूँ। यहाँ पर हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी आया था 19 में, और 20 में ऑप्शन नंबर ए। आई थॉट आपको 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड। तो हमने 20 क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व कर लिया। चलिए, तो अगला वाला जो वीडियो होगा, इससे आगे वाला 20 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे फ्रेंड कि इसका जो ये वाला पहले पार्ट दे रखा है इसको मिलाएंगे, तो ऐसे ही होना चाहिए। अब देखिए ए नंबर तो इस तरह से दे ही रखा है, बी है, सी है और डी, तो डी यहाँ पर एरर हो गया, इस वजह से डी को हम अभी ही काट देंगे।
जस्ट उसके आँखें और इस ब्राउनी को देखिए तो पहले क्या दे रखा है, ये ब्राउनी फिर आँख है। बस इतना ध्यान रखिए। पहला यही है तो इसी के अनुसार होगा, देखिए ये वाला, है ना? तो अब मिलाइए तो कोने में दे रखा है पहले ब्राउनी फिर आँख, ए में नहीं है तो ए गलत हो गया। देन बी और सी दोनों में तो सेम है जी, अच्छी बात है। तो देखिए अगला स्टेप शुरू करते हैं। अगला इधर वाला आँख देन ब्राउनी, तो ये भी हमारा जो बी और सी नंबर में दे रखा है बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, इतना से हमारा काम ख़त्म नहीं होता। इधर वाले इस को देखते हैं, ये वाले जो हाथ और पैर बना रखा है, ये वाला होगा क्या? तो अगर हम गौर से देखें तो बी और सी को ध्यान से देखिएगा गाइस। आपको बी नंबर में कुछ क्वेरी लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ये क्या बना रखा है यहाँ पर, ये ऐसा आकृति बना रखा है जिसमें कि ये हाथ जो है सटा हुआ निकला है। लेकिन इसमें तो हाथ सटा सटा हुआ आपको नहीं दिखेगा, है ना? यहाँ तक जाके फिर इसे मूव किया है। इसे मिटा देती हूँ इस आकृति को, ताकि आप भी अच्छे से देख पाओ। तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर गाइस? तो 21 में सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। और हाँ, इस तरह से फ्रेंड इन सवालों को हल करते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ लाइव और इसका आंसर देना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स का 10 चैप्टर इसमें रीजनिंग्स में आते हैं। तो इन 10 चैप्टर्स में किसी भी चैप्टर से कोई भी रीजनिंग हल करना चाहते हैं और हमारे साथ मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को हम डन करते हैं, इससे कि पहले बहुत देर हो जाए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मानेंगे कि इधर के जो पोर्शन दे रखा है इसको मिलाएंगे तो ऊपर में तो दे रखा है ये वाला, इसको पहले मिलाएंगे। अच्छे से मिटा देती हूँ। देखिए फ्रेंड, बार बार ऐसे हो जा रहा है, पेन का यूज कर रही हूँ तो ऑब्वियस है कि ऐसा तो होना ही है। बट कोई नहीं, डोंट वरी। यहाँ पर देखिए ये वाला ना है, पहले होना चाहिए। तो ए नंबर में तो ये वाला गलत ही दे दिया, उल्टा दे दिया, ए नहीं होगा। जस्ट बी नंबर को अगर देखें तो बी नंबर में तो ये हमें सही लग रहा है जी। ओके, नेक्स्ट सी नंबर, तो सी में भी यही गलती है। और डी नंबर की अगर बात करें तो डी में भी इधर ही एरर दिया है, तो ये भी गलत हुआ। आपका राइट आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर बी होगा। फ्रेंड, आप लोग बच्चे हो तो बच्चों को बच्चे के अनुसार ही ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाले होते हैं देते हैं। लेकिन हाँ, हमें इस क्वेश्चन को भी हल करने आना चाहिए, क्योंकि इतना छोटा आप नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे फ्रेंड, ये है ना? तो चलिए इसी के बाद से हम क्वेश्चन नंबर 23 को हल करते हैं। 23 नंबर में भी मिरर यानी दर्पण जस्ट आपको सेम ही दे रखा है। तो इसमें भी क्या होगा, पास वाला खास है, इसमें भी ये पास ही रहेगा। तो देखिए कैसे पास रहेगा, एरर ये एरो जब ऐसे आया है इस और ऐसे मूव करेगा। तो ऐसे तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दे ही रखा है। ओके, है ना? ए नंबर में दे रखा है। जस्ट अगर बी को देखें तो बी नंबर में इधर एरो नहीं है, तो मतलब बी गलत हुआ। सी में है लेकिन डी में इस और एरो नहीं है, तो डी भी गलत। अब इसमें देखिए कि ए और सी में कौन कौन हो सकते हैं। ए और सी में भी दो कंडीशन होने ही चाहिए। तो हमें क्या पता है फ्रेंड कि ए में जो ये वाला एरो है यहाँ पर, देखिए ये आपको प्रश्न आकृति में यहाँ पर एरो नज़र आ रहा है फ्रेंड। ये जब पहले है तो इधर भी पहले होना चाहिए, लेकिन ए में तो ऐसा है नहीं। तो ए कटा आपका। अगर आपकी इजाज़त हो, आपकी इच्छा हो तो बताइएगा फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सो फ्रेंड, सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 24 नंबर। ओके गाइस, तो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं। यहाँ पर देखिए मिरर दे रखा है और इस ओर आपका डायग्राम है। तो डायग्राम जैसा दे रखा है, पहले तो ये ऊपर वाला एरो देखिए कि ई वाला एरो किस में मौजूद है। तो ये हम देख रहे हैं कि चारों में ही मौजूद है। देन अगर इधर बीच के ये दोनों एरो को देखें तो ये जो है इसमें ए नंबर वाले में तो सही बना रखा है, लेकिन बी में गलत है अंदर वाला पोर्शन, इस वजह से भी गलत हो गया। यहीं सी में भी एरर किया है, सी भी गलत है तो सी गलत हो गया। और डी नंबर में भी ये एरो जो बना रखा है सही बना रखा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ यहाँ वाला तो इसमें सही हुआ। नेक्स्ट अगर कुछ डायग्राम के पार्ट को माने तो और कौन मान सकते हैं, ये ऊपर वाला पहले मानिए। तो ये आपको दिख रहा है कि ये ऑप्शन नंबर ए में है, लेकिन यहाँ पर डी में नहीं है। नहीं है ना गाइस? तो इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट डी पर चिन्ह लगा, बट हाँ आपको अच्छे से बता दूँ
कि पूरे होशो हवास में ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर होगा 24 का। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 डन कर लेते हैं। 25 में हमें एरर, ये देखिए मिरर यहाँ पर दे रखा है। नॉट एरर, दिस इज मिरर। ओके, एरर मतलब गलती होता है और मिरर मतलब दर्पण। सो मीनिंग आपके लिए काफ़ी जानना जरूरी है। तो मिरर यहाँ पर दर्पण बना रखा है। इसमें हमें क्या पता है कि पास वाला खास होता है, पास ही रह जाएगा। बिल्कुल बच्चे, तो इसमें देखिए पास वाला जो है ये तो ठीक है कि पास रहेगा, बट ये ऑप्शन नंबर अगर ए को देखें तो इसमें यहाँ पर क्वेरी कर दिया ना, नीचे तो इसमें कोई रेखा है नहीं, तो यहाँ पर रेखा कैसे आया? फिर बी में भी वही क्वेरी किया है। सी ठीक है और डी नंबर भी जस्ट यहाँ तक अभी तक तो लग रहा है कि ठीक है, लेकिन सी कैसे ठीक है? देखिए यहाँ पर ये लाइन कैसे ड्रॉ हुआ? इधर वाला पोर्शन ना पहले आएगा, उसमें तो लाइन है ही नहीं। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। डी को अच्छी तरह से आप लोग चेकआउट कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी क्वेरी लगेगा तो हाँ, मैम हमेशा आप लोगों के पास ही है, समझिए। और कभी भी अपनी क्वेरी जो है कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं कि 26 नंबर हमारा क्या बना रखा है, कैसे दे रखा है। परेशान ना होइएगा, ये वाला उंगली है हमारा। ओके, तो इतना इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। चलिए इसे अब आगे देखते हैं। यहाँ मिरर दे रखा है तो पहले तो ये डायग्राम होना चाहिए। ये डायग्राम किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में जी, बिल्कुल सही है। बी में भी है, सी में भी है, बट डी में जो है ना गलत दे दिया। ऊपर ये एरो, तो डी तो कट गया। ए बी एंड सी है। इसमें भी जस्ट बीच वाले पोर्शन को देखे तो पहले तो एरो होना चाहिए, क्योंकि इधर से ऐसे मूव हो रहा है, बीच में मिरर है तो इधर से ये एरो आना चाहिए, लेकिन ए में तो ऐसा नहीं है तो ए गलत हो गया। बी में है, सी में है, तो बी सी दोनों अभी तक ठीक है। लेकिन हाँ, इसके भी आगे अगर हाल को देखें, ये ऊपर नीचे वाला, तो ये बी नंबर में तो बिल्कुल सही दे रखा है, लेकिन ये जो है सी नंबर में गलती किया है, तो इस वजह से सी कटा। आपका राइट आंसर क्या फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आई थॉट कि आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। देखिए डॉगी हमारा जो है चिल्ला रहा है, लगता है कि वो भी हमसे परेशानी है, इतने घंटे तक पढ़ा रही हूँ तो। चलिए बी नंबर सही हो जाएगा। ओके, यहाँ पर कुछ ही देर में मैंने क्लास स्टार्ट किया, पहले से ऑनलाइन क्लासेस दूसरे चैनल पर ले रही थी। ओके, चलिए तो 26 नंबर क्वेश्चन हमने डन कर लिया। अगला क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं हल। ओके, 27 में क्या होगा? तो मिरर आपको यहाँ दिख रहा होगा, है ना? यहाँ तो मिरर दिख रहा। अब इसमें पोर्शन इसको देखिए कि इसमें क्या होगा कि एरर जस्ट ऐसे दे रखा है, मतलब इधर वाला एरर भी ऐसे मूव करके जाएगा, बट ए और बी नंबर में ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो ए और बी तो ऐसे ही खल्लास है ना। रहा बात सी और डी का, तो इसमें भी देखिए पहले और अंतिम में कुछ डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर जैसा कि पता है कि ये दोनों जो है इक्वलिटी में आ रहे हैं, है ना। मिटा करके बताती हूँ ताकि अच्छे से क्लियरिटी हो। हमें क्या पता है गाइस कि ये जो डायग्राम हमारे लिए दे रखा है, यहाँ पर पहले तो ये एरो है, देन ये वाला एरो है ना। जस्ट यहाँ पर ए और सी और डी में तो दे ही रखा है इस तरह से। ओके ना गाइस, अगर आगे के पोर्शन को देखें तो ये वाला बराबर वाला पार्ट ऊपर आया है, मतलब डी सही है ना, और सी गलत हुआ, तो सी इस तरह से गलत हो जाएगा। फ्रेंड आपका कोई भी क्वेरीज हो बताना बिना झिझके हुए। ओके, किसी भी क्वेरी को, कोई भी डाउट को मैं क्लियर करने के लिए यहाँ पर हाजिर हूँ। और हो सके आप लोगों को तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो सारे क्लासेस यहाँ कराती हूँ आप लोगों को, टेलीग्राम चैनल में अपलोड करती जाती हूँ, और वहाँ से ही आप सभी को बताती जाती हूँ कि कब हमारा जो वीडियो है स्टार्ट होगा। ओके, या फिर लाइव क्लासेस कब शुरू होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को विदाउट डिले देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या पता है कि ये वाला जो डायग्राम है ना, ये पहले आएगा। ये पहले तो आएगा गाइस, लेकिन ये देखिए कि इसमें क्या ए नंबर तो हमें लग रहा है कि सही है। बी को देखे तो ये नीचे से शुरू हुआ, मतलब बी तो गलत हो गया ना। सी और डी तो ऐसे ही गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ तक हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। 29 में भी मिरर सेम है, तो इसमें भी ये वाला पार्ट जो है पहले आएगा, लेकिन हाँ नीचे वाला ये भी सफ़ेद चाहिए गाइस। ऑप्शन नंबर ए में तो काला दे रखा है, मतलब ये तो खल्लास हुआ। बी नंबर सही है,
सी को अगर गौर से देखें तो सी में यहाँ एरर है, ये एक ही रिमूव करा है। और डी नंबर की देखें तो डी नंबर में यहाँ पर एरर है। तो सी और डी कट गए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आप लोग बताइएगा कि रेड पेन से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। 29 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गाइस। तो चलिए अगला जस्ट देखते हैं, लेकिन आगे के क्वेश्चन तो है ही नहीं अभी। फिलहाल में बस इतना ही रहने देते हैं। बस इतना काम करिएगा कि हमारे वीडियो जो आप ये देख रहे हैं इसको लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को जस्ट हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो बस आप लोगों के पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैम का क्लास स्टार्ट हो गया। सो नाउ सब्सक्राइब द वीडियो एंड बेल आइकन द प्रेस। ओके, बाय, टेक केयर गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके।